दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तुम्हारी जेठानी काम कर रही है और तुम बैठी हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। लो सली, मैं अपने देवर की बारात लेकर लो सली। इस गाने पर थिरकती हुई माधवी की खुशी का ठिकाना न था। सलो सलो, बारात जाने में लेट हो रही है, जल्दी करो। माधवी के ससुर मोहन जी की एक आवाज पर सारी रस्मों ने रफ्तार पकड़ ली। बारात थी मोहन जी के सबसे छोटे बेटे पीयूष की। मोहन जी की पत्नी राधा जी व उनके 3 बेटे थे, जिनमें पीयूष सबसे छोटा था। माधवी घर के सबसे बड़े बेटे विजय की पत्नी थी। अनिल मोहन जी का दूसरे नंबर का बेटा, जिसकी पत्नी पूनम थी। ये दोनों भाई एक ही कॉलोनी में रहते थे। माधवी घर की सबसे बड़ी बहू थी। पूरा परिवार आज पीयूष की शादी के लिए बहुत खुश था। अगले दिन सुबह बारात लौटी। नई दुल्हन थी महक, जो बड़ी शहर में पढ़ी लिखी थी। उम्र में महक अपने दोनों जेठानियों से 20-25 साल छोटी जरूर थी, पर बहुत ही चालाक और आज की स्मार्ट लड़की थी। पूनम और माधवी दोनों की अच्छी जमती थी। माधवी जो कहती पूनम के लिए हमेशा वही सही होता। शादी के बाद पीयूष और महक भी किराए का मकान लेकर उसी कॉलोनी में रहने लगे। सास ससुर अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते थे, जो शादी के बाद जा चुके थे शहर में। बस अब ये 3 माधवी, पूनम और महक का परिवार था। माधवी और पूनम के बच्चे भी महक से बहुत जल्दी घुल मिल गए थे और अब अपना काफी समय बच्चे छोटी सासी के घर ही बिताते। एक तरफ जहां माधवी और पूनम हर छोटे बड़े काम के लिए अपने पतियों का इंतजार करती, वहीं महक ने अपने घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी। एक दिन महक बैंक गई, जहां उसकी मुलाकात जेठ जी और जेठानी माधवी से हुई। महक ने पैर छुए तो विजय बोला, अरे महक, अपनी भाभी को भी थोड़ा बाहरी काम सिखा दो, मुझे स्पेशल छुट्टी लेनी पड़ती है। महक ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। धीरे धीरे महक के बोल चाल और स्मार्टनेस के सरसे कॉलोनी में होने लगे। तभी देवरानी और जेठानियों की तुलना करने लगे। साल भर ये सिलसिला चला, पर इस बीच माधवी और पूनम ने महक की खासियत को नकारात्मकता से लेना शुरू कर दिया था। अब दोनों मिलकर रिश्तेदारों, सास ससुर और अपने पतियों के सामने अक्सर महक की बुराइयां करती, कहती जब देखो तब अकेले घूमती रहती हैं। पीयूष को अपने पल्लू में बांध लिया, हमारे यहाँ नहीं आती जाती, जैसे कई इल्जाम धीरे धीरे महक पर लगने लगे। वही महक इन सब बातों से अनजान। पीयूष और महक अपनी दुनिया में मस्त थे। पीयूष भी बहुत खुश था स्मार्ट बीवी पाकर। दोनों इन बातों से अनजान की महक को लेकर परिवार के लोगों की मानसिकता बदल रही है। इसी बीच महक के सास ससुर अपने
बेटों के यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आए। घर का बड़ा होने के नाते वे लोग विजय और माधवी के घर ही रुके। शाम को पीयूष और महक माता पिता से मिलने गए। महक सभी को आदर सम्मान देकर कुर्सी लेकर बैठ गई। माधवी किचन में चाय बना रही थी। सासू माँ ने तुरंत टोक दिया, महक तुम्हारी जेठानी काम कर रही हैं और तुम बैठी हो। जी मम्मी जी, बोलते हुए महक तुरंत किचन की ओर बढ़ी। माधवी किचन से चाय लेकर निकल रही थी। महक ने कहा, लाइए भाभी मैं ले जाती हूँ। माधवी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए चाय ले जाकर टेबल पर रख दी। महक को बैठने मैं भी डर लग रहा था, इसलिए किचन में ही खड़ी रही। माधवी फिर किचन में आकर खाने की तैयारी करने लगी। महक ने कहा, लाइए भाभी मैं मदद कर देती हूँ। माधवी ने कोई बात नहीं कहकर महक को एक काम सुनने न दिया। महक के लिए सब कुछ बड़ा अजीब था, पर ये सिलसिला अब चलने लगा। महक जब भी माधवी या पूनम के घर जाती, दोनों ही या तो माधवी को अनदेखा करती या सास कुछ न कुछ ताने महक को मार रही होती। कॉलोनी में एक दो सहेलियां महक की भी बन गई थी। महक ने जब उनसे अपनी बात कही तो वो कहने लगी कि ये और कुछ नहीं, महक तेरी जेठानियां तेरी स्मार्टनेस से जलती है। महक ने भी अब तक जिन बातों को अनदेखा किया था, वो सारी बातें जलन के रूप में महक को दिखने लगी। महक भी बस जाकर अपना छोटी बहू होने का फर्ज निभाती, चाहे उससे कोई बात करे या ना करे। हंसती खिलखिलाती महक अचानक से परिवार के बड़ों के इस रवैये से काफी तनाव में रहने लगी। पीयूष ने भी जल्द ही महक में आए इस बदलाव पर गौर किया और उससे बात कर उसके समस्या को जानना चाहा। पहले तो महक ने बात टालने की कोशिश की, पर फिर वो रो पड़ी और दिल की सारी बात पीयूष से कह डाली। पीयूष ने महक को समझाया, महक देखो दोनों भाभी गांव में रही हैं, उनके ख्यालात रहन सहन जाहिर सी बात है तुमसे अलग होंगे, पर भाभी दिल की अच्छी है। अब मैं माँ पिता को तो नहीं समझा सकता क्योंकि वो माधवी भाभी के साथ काफी सालों से रह रहे हैं और जो हालात हैं उसमें तुम औरतों की बातों में मेरा भाभी से बात करना कहीं न कहीं तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। बेहतर यही है कि जब बड़े छोटी हरकतें करे तो छोटों को बड़पन दिखाना चाहिए। वो जो कर रही हैं करने दो, तुम कभी जवाब मत देना, बाकी तुम्हारे लिए तो मैं हूँ ही। पीयूष के बातों ने महक के मन के बोझ को काफी हल्का कर दिया था। अगले दिन पीयूष ने सुबह सुबह अपने माता पिता को सालगिरह की बधाई देते हुए सालगिरह की पार्टी अपने घर पर होने की बात कही। पीयूष ने सबको आने का न्योता भी दे दिया। सब कुछ तय हो गया। एक ही कॉलोनी में रहने की वजह से पीयूष को उम्मीद थी कि भाभीियों को जब पता चलेगा तो वो काम में महक की मदद करने जरूर आएगी, पर यहाँ तो न्योते के बाद जलन का आलम ही अलग था। माधवी ने अपनी सास से कहा, महक को कुछ बनाने आता तो है नहीं, फालतू में आप लोगों की शाम बर्बाद कर रही है। इससे अच्छा तो
और पूनम ही कुछ बना लेते। महक ने अपने घर व्यंजनों के साथ साथ सास ससुर दोनों का ही पसंदीदा खाना बनाया। घर की साज सज्जा भी एकदम अव्वल दर्जे की। महक का घर एकदम रेस्टोरेंट जैसा लग रहा था। शाम का समय हुआ, सभी लोग आने लगे, माधवी व सास ससुर, बच्चे। कुछ ही देर में पूनम का परिवार भी आ गया। घर के अंदर आते ही बच्चे साज सज्जा देख उत्साहित हो गए। वाह सासी, आपने तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत सजाया है। सास ससुर भी इतना प्यार देख मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे थे। सभी महक की तारीफ कर रहे थे, सिवाय पूनम और माधवी के। दोनों ही बस मुंह बनाए जा रही थी। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए सहभागी हो रही थी। सास ससुर सारी बातें देख रहे थे। महक बार बार दोनों को तवज्जो देती और वो टाल जाती। महक ने भी आज ठान ली थी कि सास ससुर के सामने वो खुद को सही साबित करके रहेगी। सब खाना खाने बैठे। पहला कोर खाते ही ससुर जी के मुंह से वाह निकला। सास ने कोर खाते ही कहा, क्यों री माधवी, तू तो कह रही थी कि छोटी बहू को कुछ नहीं आता। माधवी से कुछ ना बोला गया। सबने खाना खत्म किया। आखिरी में पीयूष और महक ने मोहन व राधा जी को तोहफे के तौर पर एक बड़ी सी फोटो फ्रेम दी। बच्चों की जिद पर दादाजी को तोहफा वही खोलना पड़ा। फ्रेम में पूरे परिवार का फोटो देख सब काफी भावुक हो गए। सासू माँ की आंखों से भी काफी गलतफहमियां दूर हो गई थी। विजय और अनिल भी समझ रहे थे कि ये सब माधवी और पूनम के मन की जलन थी। पीयूष अपनी पत्नी के लिए सभी की नजरों में सम्मान देख खुश था। सासू माँ ने सबके सामने कहा, देखो बहुओं, तुम खुश नसीब हो जो तुम्हारी सास खड़ूस नहीं है, पर हाँ इतनी सीधी भी नहीं कि कोई जो चाहे वो पड़ा दे। इशारा माधवी की तरह था जो उनके और अन्य रिश्तेदारों के मन में महक के खिलाफ जहर भर रही थी। इसलिए तुम तीनों को यही कहूंगी कि मिलजुल कर रहो। हम बूढ़े आज हैं कल नहीं, रिश्ते तो तुम्हें ही निभाने हैं। आज जो तुम करोगे कल यही सब तुम्हारे बच्चे करेंगे। और फिर अगर कोई तुमसे अच्छा है तो उसकी अच्छाई से सीखो। आखिर अच्छाई से जलन कैसी। जी हाँ, मेरी कहानी आज की सामाजिक सच्चाई है। किसी की अच्छाइयों से सीखने वाले कम और जलने वाले ज्यादा होते हैं, और सामने वाले को निशा दिखाने के लिए खुद न जाने कितनी बार नीचे गिरते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।